हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोगों का स्वागत है सिद्धि सर केमिस्ट्री क्लासेस में। दोस्तों, मैंने अभी आप लोगों को इससे पहले एक न्यूमेरिकल कराया था बिलियन चैप्टर से। आज हमारा सेकंड न्यूमेरिकल है जो मैं आपको कराने जा रहा हूँ और आप देखेंगे उसको कई बार प्रैक्टिस करने के बाद ही नहीं आपको 100% एक बार में देखने में समझ में आ जाएगा। बट एक बार देखें अच्छे से तरीके से, तो जो हमारे बोर्ड पर क्या दे रखा है, एक न्यूमेरिकल दे रखा है, एक बार पढ़ते हैं हम लोग ज़रा। क्या दे रखा है कि 250 ml N/10 सोडियम कार्बोनेट विलयन बनाने के लिए सोडियम कार्बोनेट की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी? हाँ दोस्तों, ये देखिए आप, कितना है हमारे पास 250 ml है। कितना है 250 ml N/10 सोडियम कार्बोनेट विलयन बनाने के लिए सोडियम कार्बोनेट कितनी आवश्यकता होगी। तो देखते हैं दोस्त, क्या हमारे पास दे रखा है टू गिवन। सबसे पहले हमें न्यूमेरिकल में पता होना चाहिए क्या दे रखा है और क्या नहीं दे रखा है। तो उसको देखते हैं जरा। तो पहले कितना दे रखा है, 250 को ले लेते हैं, ये बिलियन है हमारे पास। कितना है, 250 ml है। उसके बाद क्या दे रखी है, नॉर्मलिटी दे रखी है आपके पास, कितनी है, N/10। दोस्तों इसको ऐसे बन बता है, नॉर्मलिटी कितनी है, N/10 इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं, N की जगह पे 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या दे रखा है कि सोडियम कार्बोनेट, इसका मुझे क्या निकाल लेना है, Na2CO3। इसका दोस्तों मुझे अणुभार पता होना चाहिए, यानी मॉलिक्यूलर वेट। तो पहले इसका ये फाइंड कर लेते हैं, कितना है, सोडियम है यानी कि 23 इंटू 2 प्लस कार्बन कितना होता है 12 इंटू 1, और आप उसके बाद दे रखा है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का कितना होता है 16 इंटू 3। दोस्तों इसका जब कैलकुलेशन करेंगे 46, ये 12 हो जाएगा और ये 16 48 हो जाएगा। अब इसको आप जोड़ लीजिए, कितना आ जाता है 60। ये हो गया 106 आ गया आपका। कितना आ गया इसका मॉलिक्यूलर वेट, कितना आ गया आपके पास 106 आ गया। ओके। अगर इसका तुल्यांकी भार निकालते हैं, तुल्यांकी भार बटे यानी 106 अपॉन 2 से कर देते हैं, कितना है यहाँ पर देखिए 2 है तो इसके लिए 2 से कर देंगे, कितना आ जाएगा 53 आ जाएगा। तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया हमारे पास 53 आ गया। अब दोस्तों क्या है, हम इसको फार्मूला ले लेते हैं नॉर्मलिटी का। नॉर्मलिटी बराबर होता है ए बी यानी विलयन का, यानी कि विलय का भार गुणे 1000 अपॉन विलय का तुल्यांकी भार, विलय का तुल्यांकी भार इंटू आयतन इन लीटर में। अब आप देखेंगे हमें तो क्या निकालना है, यानी सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा W निकालना है, विलय का भार निकालना है। तो ये क्या है हमारे पास, नॉर्मलिटी कितनी दे रखी है, कैलकुलेशन कर लेते हैं ऐसे। देखिएगा ये वाला जो है इधर देखेंगे, इसको इसके साथ ले लेंगे, WV इंटू 1000 इक्वल टू नॉर्मलिटी इंटू विलय इंटू आयतन। तो इसके साथ क्या है देखते हैं, इधर देखेंगे दोस्तों, ये लाइन के बाद तो यहाँ पर क्या दे रखा है, W ले लिया है इक्वल टू, ऊपर वाला क्या है नॉर्मलिटी है, इंटू तुल्यांकी भार और आयतन दे रखा है हमारे पास। और ये 1000 क्या है नीचे आ जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर भी ये दे रखा जैसे आपका है कि इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 250 अपन 1000 लीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं ml से। बट यहाँ पर फार्मूले में दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू रख लेते हैं हम लोग। जरा इसको तोड़िए, जरा इसको कितना होता है 1/10 को तोड़ेंगे आप, देखिए पॉइंट लगा लेंगे 0 यानी कि एक कम 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर नॉर्मलिटी में 0.1 रख लेंगे इंटू, ये कितना है हमारे पास, ये 53 आया था 23 इंटू 250 ml से लीटर में कन्वर्ट कर लिया, और सीधे आपको 1000 रख देना है। हम वेट निकाल लें इसका, वेट ये ध्यान रखिएगा। तो कितना हो जाएगा, इधर ये काट दिया, 25 से कम 25, 25 चक्कू 100 हो गया, 0.53 हो गया। उसके बाद ये आ गया हमारे पास, ये हटाएंगे 0 बढ़ा देंगे, ओके 53 हो गया आपके पास, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई किया, इतना आ गया हमारे पास। सॉरी दोस्तों, ये देखिए जरा बना हमारे पास क्या बचा, ये तो कट गया सब है। उसके बाद 1.20
53 बचा हुआ है और अपान में कितना बचा 4 बचा हुआ है। तो अगर हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हटा देते हैं इसको और यहाँ पर एक जीरो बढ़ा लेते हैं। तो अब क्या कर लेना है, इसका देखते हैं जरा, यानी कि 53 अपॉन 40 आ गया है। तो 53 को डिवाइड कर लीजिए 40 से, तो 40 बन जाए 40 आ जाता है, 3 और पॉइंट लगा लेंगे, यहाँ पर 40 बन जाए 40 हो गया, यहाँ पर वह ये कर लिया, उसके बाद ये बढ़ा लिया, 3 चक्कू 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 चक्कू 4, सॉरी 4 तियाँ 12 हो जाएगा, 4 तियाँ 12 हो जाता है। एक उतार लिया, 40 है और यहाँ पे इसका कैलकुलेशन करते हैं, यानी कि 40 कम 40 हो गया, 3 ले लिया और ये यहाँ पर 1 बचा है, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, 4 तियाँ 12 यानी कि 120, यहाँ पर 120 हो गया। अब ये घटा लिया, यहाँ पर हो गया, एक पॉइंट लगा जीरो, 4 दूनी 8। तो दोस्तों कितना आया है हमारा ये काट कूट के 1.32। और क्या नॉर्मलिटी किस में आता है, मोल पर लीटर में आ जाए, लिख दीजिए दोस्तों इसको। तो अगर दोस्तों एक बार देखेंगे अच्छे समझ में आ जाएगा। क्या है कि 250 ml हमारे पास दे रखा है, नॉर्मलिटी कितना है 1/10 कर सकते हैं। और सोडियम इसका हमने क्या निकाला था आपको, मॉलिक्यूलर वेट। जब तक ये नहीं निकलेगा तब तक आपसे क्वेश्चन नहीं होगा। तो यहाँ पर इसका मैंने क्या रखा था, ये निकाल लिया और इसका तुल्यांकी भार निकाला है, तो ये 53 आया था हमारे पास, जो मैंने यहाँ रखा हुआ है। और बिलियन में जो आयतन 250 ml दे रखा था वो दे रखा, तो हमने फार्मूला कह लिया, बिलियन की नॉर्मलिटी बराबर होता है बिलियन का भार गुणा 1000 अपान तुल्यांकी भार गुणे आयतन इन लीटर में। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, देखेंगे आप, क्रॉस करने के बाद इस तरीके से किया है, बाहर निकालना था तो 0.1 इसका कैलकुलेशन किया है। तो इतना तो आप सब लोग समझते ही होंगे और करने के बाद ये हमारा आ जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये अगर आपको समझ में आया हो और आपको कोई सा न्यूमेरिकल चाहिए हो बिलियन चैप्टर से, तो आशा करते हैं आप लोग सभी लोग जो इसको देखेंगे और देखने के बाद इसको फॉरवर्ड कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें, ताकि आप लोगों को मैं नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाऊं उस पर आप कमेंट करके बताएं। ओके, धन्यवाद।